हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं ओम्स लॉ। हिंदी में इसे ओम का नियम कहते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ओम ओम था। उन्होंने बताया था किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर होता है उसमें बहने वाली यानी उसमें हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जितनी ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, उतना ही उसमें करंट फ्लो होता है। यानी कि डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। आइए आगे समझते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। यानी किसी भी सर्किट या किसी भी जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाले करंट के। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा जो करंट है वो भी बढ़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो उसमें बहने वाला करंट भी कम होगा। ठीक है, अब देखो आगे। जब हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब इक्वल टू लगाते हैं, कांस्टेंट के तौर पर हमने आर लिया है। जहां इस वाले फॉर्मूले में v इक्वल टू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, i इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, और जो r है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी मींस होता है रुकावट, यानी जो करंट फ्लो होने में जो रुकावट का काम करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या किसी जो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावट आती है। ठीक है, वोल्ट मीटर, यह एक जो वोल्टेज को नापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं।